सारे के सारे जितने भी टीचर्स हैं जो सेशन को अटेंड कर रहे हैं, एक बात बताना चाहूंगा मैं कि बिल्कुल मजे के साथ में सीखें, नोट्स बनाएं, सारे कंटेंट को प्रिपेयर करें और जिस तरीके से जो टेक्निक के साथ पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चले और वही टेक्निक के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं। ओके, मैं वहां जाना चाहता हूं, तो चाहता हूं तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। मैं वहां जाना चाहता हूं मतलब वांट में बनेगा, ठीक है। मैं वहां जाना चाहता हूं, वांट एंड वांट्स, वांट्स लगाना है अपने को किसके साथ, तो बोले ही, शी, इट एंड कोई भी सिंगुलर नेम के साथ में। सुनते से दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि वांट्स ही शी इट नेम के साथ में। वांट किसके साथ, तो बोले आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। तो मैं वहां जाना चाहता हूं तो इंग्लिश में क्या कहोगे, बोलो आई वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है। लेकिन मैंने कहा वह जाना चाहता, तो वह मतलब क्या होता है, ही के साथ क्या लगाओगे, वॉन्ट्स, इस तरीके से, ही वॉन्ट्स टू गो देयर, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। तो अब आप देखो यहां पर I want to go there and he wants to go there, ये इस तरीके की सिचुएशन होगी। He wants to go there, he wants to go there मतलब वह जाना चाहता है ना। वे जाना चाहते हैं तो they want to go there, वे जाना चाहते थे तो उनको बताओ कि want का पास्ट क्या होता है, तो बोले wanted होता है। तो बोले वे जाना चाहते थे, they wanted to go there। अब इसी बहाने उनको ये भी बता दो, जब बात निकल गई है तो उनको बताओ कि ये जो वांट है यहां पर, ये आपकी फिनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, फिनाइट वर्ब। और ये जो गो है ये आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है। फिर वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, टीचर्स बताइए फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है। तो उनको कहो कि फिनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे आप इस सेंटेंस को आई वॉन्ट टू गो देयर को पास्ट में कहेंगे तो आप कहेंगे I wanted to go there, आप इंग्लिश में कहेंगे I wanted to go there। देखो ना, आपने क्या कहा, मैं वहां जाना चाहता हूं, तो आप इंग्लिश में कहते हैं I want to go there। मैं वहां जाना चाहता था, इसका पास्ट बनाइए तो क्या बनेगा, I wanted to go there। अब इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या अंतर है आप देखिए, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंस। पहला सेंटेंस में want लगा है, दूसरे में wanted लगा है, ये डिफरेंस है। अब यहां पर ये जो वर्ब वांट है, दिस इज एक्चुअली फिनाइट वर्ब, लेकिन ये जो गो है दिस इज एक्चुअली नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है। तो ऐसे ही ये वांटेड जो है वो क्या है, फिनाइट वर्ब है, गो क्या है, नॉन फिनाइट। तो नॉन फिनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग कभी बदलती नहीं है। अगर टेंस बदल गया, देखो ना, हमने इसको प्रेजेंट से पास्ट में किया तो गो ही रहा, लेकिन वांट का क्या हो गया, वांटेड। तो फिनाइट वर्ब जो होती है टेंस बदलने पर बदल जाती है, लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब कभी नहीं बदलती है। अब दूसरा सेंटेंस देखना, आई गो देयर टू मीट हिम, मैं वहां जाता हूं उससे मिलने के लिए, एंड आई वेंट देयर टू मीट हिम। बताइए इस सेंटेंस में फिनाइट वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब कौन सी है। यहां गो लिखा है, पास्ट में बनाया तो वेंट हो गया, मतलब गो और वेंट, मतलब ये वर्ब आपकी क्या हो गई, ये हो गई फिनाइट वर्ब। लेकिन यहां पर देखो मीट लिखा है और यहां पर भी मीट लिखा है, भले प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में बनाओ, किसी में बनाओ। नॉन फिनाइट वर्ब जो होती है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, उस पर टेंस का कोई असर ही नहीं होता। आप इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बना दो, फ्यूचर में बनेगा आई विल गो देयर टू मीट हिम। ये लो, इसको फ्यूचर में बनाया तो भी टू मीट हिम, पास्ट में बनाया तो भी टू मीट हिम, और प्रेजेंट में बनाया तो भी टू मीट हिम। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन फिनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती है स्टूडेंट्स जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग कोई वर्ब चेंज हो रही है सो दैट इज नॉट द नॉन फिनाइट, दैट इज द फिनाइट वर्ब। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को एक टॉपिक पढ़ाना चाहें तो ये भी उनको पढ़ा सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब इज दैट कि फिनाइट वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है, और फिनाइट वर्ब ऐसा कोई लिस्ट नहीं बना ले कि गो जो होती है नॉन फिनाइट होती है। देखो यहीं पर गो किसकी तरह काम कर रही है, फिनाइट की तरह काम कर रही है, और यहां पर गो किसकी तरह काम कर रहा है, नॉन फिनाइट की तरह, या वांट किसकी तरह काम कर रहा है, फिनाइट की तरह। आर यू गेटिंग? तो ये भी उनको आप सिखाए कि एक सेंटेंस के अंदर दो टाइप्स की वर्ब भी एग्जिस्ट करती है, फिनाइट नॉन फिनाइट वर्ब, है ना। नॉन फिनाइट वर्ब में बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, उनके अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। जैसे देखो एक वर्ब का नाम दिया जाता है पार्टिसिपल, एक का नाम दिया जाता है जिरंड, एक का नाम दिया जाता है टू इन्फिनिटिव। तो ये सब तरीके होते हैं, ठीक है, फिनाइट नॉन फिनाइट वर्ब को रिप्रेजेंट करने के यूज करते हैं। अब आपने कहा मैं जा रही हूं,
या मैं जा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम गोइंग, बस। अब अगर आपने कहा मैं जा रहा हूं या जा रही हूं उससे मिलने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, तो आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ये देखो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, ध्यान देना आप लोग। देखो ये सारे के सारे जो 4-5 सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, इन 4-5 सेंटेंस के अंदर जो कुछ वर्ब्स आई है वो कुछ नॉन फिनाइट आई है, कुछ फिनाइट आई है। अब आपको अब आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सी फिनाइट है, कौन सी नॉन फिनाइट है। दे कैम फिनाइट वर्ब, क्योंकि आप इसका फ्यूचर बनाओगे तो दे विल हो जाएगा, प्रेजेंट बनाओगे दे कम हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई आपकी फिनाइट वर्ब। और फिनाइट वर्ब ढूंढो, ये हो गई फिनाइट वर्ब। और फिनाइट वर्ब ढूंढो, ये हो गई फिनाइट वर्ब। और ढूंढो फिनाइट वर्ब, इसमें है ही नहीं कोई फिनाइट वर्ब, इसमें यही है बस इज, ठीक है। इसके बाद में ही गेव, ये रही फिनाइट वर्ब। अब आपसे कहा नॉन फिनाइट वर्ब ढूंढो, ऐसी वर्ब जो कि टेंस भले ही बदल जाए लेकिन वही रहेगी। देखो कैसे, दे कैम हियर रनिंग, वे यहां दौड़ते हुए आए। दिस इज रनिंग इज एक्चुअली नॉन फिनाइट, जो किसकी तरह काम कर रहा है? जो कि पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। तो रनिंग जो है आपकी एक कौन सी वर्ब होगी? नॉन फिनाइट वर्ब। दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब ये रही लर्न, इसका पास्ट बना दो, वही बनेगा आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अब पास्ट में कहोगे आई वॉज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अब इसका भी पास्ट बनाओ, दे केम हियर रनिंग, वे यहां दौड़ते हुए आए, ये प्रेजेंट, ये आपका पास्ट है। अब इसका प्रेजेंट बनाओ, दे कम हियर रनिंग, वे यहां दौड़ते हुए आते हैं, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट भी वही बना। फ्यूचर बनाओ इसका, दे विल कम हियर रनिंग, वे यहां दौड़ते हुए आएंगे। तो रनिंग तो तीनों सिचुएशन में वही है, रनिंग नहीं बदला, रनिंग वही का वही है ना। ऐसा इस तरीके से, ऐसे देखो, आई सा हिम रनिंग, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। तो कैसे देखा? दौड़ते हुए, तो ये भी एक पार्टिसिपल है, नॉन फिनाइट वर्ब है। आई विल सी हिम रनिंग, मैं उसे दौड़ते हुए देखूंगा। आई सी हिम रनिंग, मैं उसे दौड़ते हुए देखता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉन फिनाइट हो गई। इसके बाद में रनिंग, ये आपकी नॉन फिनाइट है, इसका पास्ट बनाओगे रनिंग वॉज, फ्यूचर बनाओगे रनिंग विल बी। तो यहां रनिंग जिरंड की तरह आ रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये जिरंड का काम कर रहा है। ही गेव मी अ ब्रोकन चेयर, तो ये ब्रोकन चेयर भी आपकी नॉन फिनाइट है। ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। तो इस तरीके से आप जो है किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब के टाइप को समझ सकते हैं, साथ ही अपने स्टूडेंट को समझा सकते हैं। अगर आपने आपके स्टूडेंट्स के ब्रेन में ये चीज इनकलकेट कर दी कि ये फिनाइट वर्ब है, ये नॉन फिनाइट वर्ब है, तो वो सेंटेंस बनाते वक्त जब उसके टेंस को चेंज करेगा तो उसको पता होगा कि मुझे इसके साथ छेड़खानी करनी है, इसके साथ नहीं करनी है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। तो उसकी राइटिंग स्किल में सुधार आएगा, साथ ही उसकी स्पीकिंग में इससे सुधार आएगा, क्योंकि उसको पता होगा ना भाई मुझे टेंस चेंज करना, तो मुझे इसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो वैसी वैसी रहेगी, क्योंकि ये तो नॉन फिनाइट वर्ब है और हमको हमारे टीचर ने सिखाया कि भाई नॉन फिनाइट वर्ब जो होती है वो चेंज नहीं होगी।